एक सपना था हम लोगों का कि हमारा एक एथलीट गोल्ड मेडल इंडिया को जिताकर देगा। पूरे 140 करोड़ जो हिंदुस्तानी थे ना, उसके ऊपर भरोसा कर रहे थे कि वो बंदा इंडिया को गोल्ड मेडल तो जिताकर ही देगा। जिस तरह से वो अपने आप को प्रूव किया है 2-3 साल में, इस तरह से वो डोमिनेट किया है नंबर 1 पोजीशन पे, जिस तरह से टोक्यो ओलंपिक में नंबर 1 आया, गोल्ड मेडल इंडिया को जिताया, उस बंदे पर हम सभी इंडियन फैंस 2:30 बजे तक इंतजार कर रहे थे मैच की। हम लोग देखेंगे और इंडिया को गोल्ड मेडल जिताएगा नीरज चोपड़ा। लेकिन गोल्ड मेडल तो नहीं जिता पाते हैं, लेकिन सिल्वर मेडल जरूर जिता कर जाते हैं। हाँ, देखा जाए तो क्वालिफायर में नंबर 1 पे रहते हैं और क्वालिफाई कर जाते हैं। उसके बाद में फाइनल में 12 एथलीट्स रहते हैं, जिसमें अगर देखा जाए तो नीरज चोपड़ा दूसरे नंबर पे आते हैं और पहले नंबर पे आने वाले पाकिस्तान के अरशद नदीम है, जो क्वालिफायर में दूसरे नंबर पे थे, वो पहले नंबर पे आ जाते हैं। वो बंदा गोल्ड मेडल जीता है, जिसके पास 3-4 महीना पीछे आप जाइए तो जेवलिन फेंकने के लिए जो जेवलिन होता है 70 से 75 हजार रुपए का मिलता है, वो खरीदने तक पैसा नहीं था उस बंदे के पास, नहीं था। वो पाकिस्तान में रो रो कर हर किसी के पास जाता था कि जेवलिन फेंकने के लिए मुझे तैयारी करनी है, ओलंपिक में जाना है, मुझे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है। लेकिन कोई बंदा नहीं सामने आ रहा था कि उस बंदे को तैयारी करूं, पैसा दूं, जेवलिन खरीद के दूं। वो बंदा आज पाकिस्तान को गोल्ड मेडल जिता दिया। और गोल्ड मेडल सिर्फ जिताया ही नहीं है, दुनिया में ऐसा जेवलिन थ्रो करके कायम कर दिया है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले 4 साल में तो नहीं टूटने वाला है। हाँ, क्योंकि देखा जाए तो ओलंपिक के 100 साल पुराना इतिहास था ये, और उसके बाद में उसे तोड़ दिया गया है। 100 साल पुराना हिस्ट्री ओलंपिक का तोड़ दिया गया है, जिसमें देखा जाए अरशद नदीम ने 92.93 मीटर जेवलिन थ्रो किए हैं और दूसरे नंबर पर नीरज चोपड़ा ने 89.45 मीटर जेवलिन थ्रो किए हैं। ये 2 नंबर पर देखा जाए तो एशिया के ही है। तो देखा जाए तो पहले नंबर पर अरशद नदीम है। जब ये 92.93 मीटर थ्रो किए तो सब लोग ऐसा बोले कि ये तुक्का में हो गया है, क्योंकि कोई भी बंदा पहले अटेम्प्ट में फेल हो जाता है और उसके बाद में दूसरे अटेम्प्ट में इतना लंबा जेवलिन थ्रो कर देता है कि सब लोग, पूरी दुनिया हैरान हो जाती है। क्योंकि ये देखा जाए तो ओलंपिक का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। आज तक किसी ने इतना नहीं फेंका था। हाँ, क्योंकि इससे कम फेंका था, 90 के आसपास। ये 92.93 मीटर थ्रो फेंका जेवलिन। तो ये सब लोग देखकर हैरान हो गए कि इतना लंबा कैसे हो सकता है। और उसी के चक्कर में देखा जाए तो जब हमारे नीरज चोपड़ा भी थ्रो कर रहे थे तो आज सही नहीं दिखे। मतलब वो समझ लीजिए कि हाँ, अपना 100% वो दिए, लेकिन जिस तरह से अरशद नदीम ने पहले दूसरे राउंड में ही 92.93 मीटर का थ्रो जेवलिन किया, उसके बाद में लगता है उनका मनोबल घट गया था। हाँ, नीरज चोपड़ा का, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैं तो मैच देख रहा था, मैच देखते देखते चेहरे पर दिख रहा था कि यार इतना लंबा अरशद नदीम ने फेंक दिया है, मुश्किल होने वाला इसका जो थ्रो है बीट करने के लिए। और जब फेंकने के लिए जाते हैं, उस बीट को पार करने के लिए नीरज चोपड़ा जाते हैं तो नहीं कर पाते हैं। और देखा जाए तो 6 अटेम्प्ट मिलता है थ्रो करने के लिए जेवलिन, जिसमें उनका 4 तो फेल हो जाता है। 4 फेल हो जाता है, गिनती में ही नहीं आता है, क्योंकि एक लाइन पड़ी रहती है, उसी के अंदर से आपको फेंकना रहता है। वो लाइन क्रॉस कर जाते थे, थ्रो करने के बाद गिर पड़ते थे, तो नहीं अपने आप को उस तरह से स्टेबल कर पा रहे थे थ्रो करने के बाद। और 2 अटेम्प्ट ऐसे किए, जिसमें पहला अटेम्प्ट देखा जाए तो 89.45 मीटर का थ्रो जेवलिन किए थे। दूसरे नंबर पर जो थ्रो आया था उनका, वो लमसम 88 का था। तो यानी अगर देखा जाए तो वो थोड़ा नर्वस भी दिख रहे थे। और हम लोग गोल्ड मेडल के चक्कर में थे, लेकिन सिल्वर मेडल आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अपना 100% नीरज चोपड़ा ने दिया, बहुत अच्छा खेला। इंडिया के लिए अगर देखा जाए तो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ऐसा एथलीट बन गया है जो 2020 के
इंडिया को गोल्ड मेडल जिताया था और उसके बाद में 2024 ओलंपिक में देखा जाए तो सिल्वर जिताया। अभी कोई भी इंडिया के एथलीट सिल्वर मेडल नहीं जीता है इस ओलंपिक में, सब लोग ब्राउन गोल्ड मेडल जीते हैं, लेकिन ये बंदा सिल्वर जिता के आता है इंडिया को। तो सिल्वर भी कोई गोल्ड से कम नहीं है, क्योंकि बहुत बंदा मेहनत किया है और बहुत अच्छा समझ लो ये इंडिया को, ये थ्रो करने वाला बंदा 2 मरतबा इंडिया को, 1 मरतबा गोल्ड 1 मरतबा सिल्वर से इंडिया का झंडा गाड़ा है। तो यहाँ पर देखा जाए तो पाकिस्तान के जितने भी अरशद नदीम के फैंस हैं, अरशद नदीम के लिए बहुत बहुत बधाई हो। और पाकिस्तान में तो आज बहुत बड़ा जश्न होगा, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि यार ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिए हैं। और ये 26 की 30 साल में लमसम पाकिस्तान में कोई भी ओलंपिक गोल्ड मेडल नहीं जीता था, और ये बंदा 28 साल की 30 साल बाद गोल्ड मेडल जीत कर पाकिस्तान में जाएगा। और सिर्फ 8 एथलीट गए हुए थे पाकिस्तान से, और सिर्फ एक बंदा गोल्ड मेडल्स डायरेक्ट जीत के जाता है। कोई सिल्वर नहीं जीता, कोई ब्राउन गोल्ड नहीं जीता, सिर्फ डायरेक्ट जीता। तो क्या जीता? गोल्ड मेडल जीत के जाता। और एक ही एथलीट को पूरी पाकिस्तान की जो जनता थी उन्हें यकीन था कि अरशद नदीम ये चीज कर सकते थे, क्योंकि अरशद नदीम के पास उस तरीके से उन्हें ट्रेनिंग करने का जगह नहीं था। वो बहुत छोटे गांव से आते हैं, 3-4 महीना ओलंपिक से पहले जब उन्हें प्रैक्टिस करना था तो उस तरह से व्यवस्था नहीं था, लेकिन बंदा वो करके दिखा दिया, सबसे लंबा जेवलिन थ्रो फेंक कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो नीरज चोपड़ा हमारे इंडिया के सिल्वर मेडल जीता है, और बहुत बहुत बधाई हो हमारे नीरज चोपड़ा को भी। उन पे गर्व है कि वो इंडिया को दूसरे नंबर पे फिनिश किए, बहुत अच्छा अपना 100% दिए। अब अगला जब आएगा ओलंपिक तो उसमें भी देखा जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतने ही। आप लोगों की क्या राय है आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, नीरज चोपड़ा को लेकर, अरशद नदीम को लेकर, क्योंकि ये दोनों बहुत क्लोज फ्रेंड हैं। तो आप लोगों की क्या राय कमेंट करके जरूर बताना। और इस वीडियो में इतने ही। आप लोग अगर हमारे पेज पे नए हैं तो फॉलो करके जरूर जाना, अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना। और अब नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।